हेलो माय डियर, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो ये जो आज का वीडियो है हमारा, ये हम क्लास 10th के जो मैथ के बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रायिकता की। हाँ, अगर आप 12th में आपके पास जो मैथ है उसमें भी प्रायिकता की होती, तो इसमें हम लोग बेसिक से लेके चलेंगे। अगर आपकी समस्या अगर आती है, आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो 12th में भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बेटा, प्रायिकता क्या है? प्रायिकता से आप क्या समझते हैं, थोड़ा समझिए। प्रायिकता बेटा एक संभावना है। आप इसे समझिए जैसे आपके पास एक सिक्का है। आपके पास बेटा क्या है? एक सिक्का है, और सिक्के में दो पहलू होते हैं। सिक्के में कितने पहलू होते हैं? दो। एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। इसे हिंदी में बोलें तो इसे चित बोलेंगे और इसे पट बोलेंगे। चित और पट दो पहलू सिक्के के होते हैं। अब इसे जब बेटा उछालेंगे तो किसी सिक्के को अगर उछाला जाए तो इन्हीं में से कोई चीज़ एक गिरेगी आपकी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अब यहाँ पे टोटल हमारी ये घटनाएं कौन सी होगी? दो घटनाएं हो गई यहाँ पे। या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि हेड आने की क्या संभावना है, यहाँ बोले कि टेल आने की क्या संभावना। तो कहने का मतलब इसी दूसरे रूपों में बोल सकते हैं कि हेड आने की क्या प्रायिकता है, टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रायिकता का मतलब क्या है बेटा। प्रायिकता का मतलब एक संभावना है। इसी तरह से हम लोग समझते हैं कि हमारे पास कोई पासा है, और पासे में बेटा कितने पहलू होते हैं? पासे में आपके 6 पहलू होते हैं, 1 2 3, और 3 उधर साइड इसमें बने होते हैं। तो पासा जब हम लोग उछालेंगे तो उसमें से 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कोई भी अंक आ सकता है, यानी कि इसकी टोटल घटनाएं हो सकती हैं 6। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 4 आने की क्या संभावना है, 5 आने की क्या संभावना है, 6 आने की क्या संभावना है, या फिर सम संख्या, विषम संख्या। तो बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, देखिए बेटा, प्रायिकता से क्वेश्चन बनते हैं या तो आपके किससे बनेंगे? ताश की गड्डी से भी बनेंगे। किससे बनेंगे? ताश की गड्डी से। घर वाले तो नहीं देख रहे हैं आपके, आपके डांटेंगे कि क्या पढ़ा रहे, ताश की गड्डी चल रही है ना। लेकिन उसमें बेटा यहाँ पे गेम की नजरिए से देखना आपको। किससे देखना है? आपके जो चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे देखिए ताश की गड्डी से बनेंगे। किससे बनेंगे? जो ताश की गड्डी है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम आपको ये पूरी ताश की गड्डी सिखाएंगे, लेकिन गेम की नज़रिए से आप देखना है इसे, ठीक है। गेम की नज़रिए से आपको पूरा ताश की गड्डी में क्या है सब कुछ अभी A to Z बताने वाले। दूसरा हमारा आता है बेटा पासा से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, पासे से बनेंगे। तीसरा यहाँ पे है बेटा सिक्के से बनेंगे, सिक्के से यहाँ पे बन जाएंगे आपके क्वेश्चन। और बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है हमारा, जैसे आपने देखा हो थैले में जो गेंदें रखी होंगी, गेंदों की थैले में गेंदों की संख्या से भी बन सकते हैं, और भी कई घटनाओं से, छोटी मोटी घटनाओं से बन सकते हैं। वो तो आपकी क्लियर हो ही जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों को आप सबसे पहले यहाँ पे हम आपको ताश की गड्डी के बारे में समझाएंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़रूरी है समझना। अब आपको पता ही नहीं है कि ताश की गड्डी में कितने लाल पत्ते होते हैं, कितने बादशाह, कितने गुलाम, क्या है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। तो अभी हम आपको पूरी ताश की गड्डी यहाँ पे सिखाने वाले हैं। मैं आपको पहले लेके चल रहे हैं ताश की गड्डी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले बेटा हम लोग यहाँ पे समझते हैं ताश की गड्डी को। ताश की गड्डी, तो जो ताश की गड्डी होती है इसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं आपको पता है या नहीं पता है? कोई बात नहीं, यहाँ पे बिल्कुल आपको नहीं घबराना, क्योंकि हम आपके साथ हैं। जो बेटा टोटल ताश की गड्डी होती है इसमें 52 पत्ते आपके होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। अगर आप नई गड्डी लेके आएंगे तो उसमें 52 पत्ते बच्चों टोटल होंगे। साइड में इसके अगल बगल में और भी पत्ते दो लगे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा? वो जोकर कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? जोकर कहते हैं। फिलहाल में वहाँ पे उनका कोई काम नहीं, जोकर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। हम लोग जोकर को नहीं, हमारी जो गड्डी है मेन पत्ते यहाँ पे होंगे 52 पत्ते होंगे, ठीक है बेटा। तो आपको एक तो बात दिमाग में बेटा छाप लेनी है, जो ताश की गड्डी है उसमें कितने पत्ते होंगे? 52 पत्ते होंगे। आपको गड्डी नहीं लानी है, आपको गड्डी नहीं लानी है।
नहीं तो आप पैसे खर्च करते फिर ताश के पत्ते लेते फिरें, है ना। यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे टोटल पत्ते होते हैं 52 और ये 4 ग्रुपों में बटे होते हैं। किस में बटे होते हैं? 4 ग्रुपों में, 13-13 के ग्रुप में बटे होते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं यहाँ पे समझिए बेटा। देखिए, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब 4 ग्रुपों में बेटा ये बटे होते हैं। पहला ग्रुप यहाँ पे हमारा आता है बेटा पान। कौन सा आ गया? पान होता है। दूसरा बेटा होता है यहाँ पे हमारा ईंट, पान, ईंट हो गया। इसके बाद चिड़ी और हुकुम, चिड़ी और हुकुम, ये पत्तों के बच्चों नाम है यहाँ पे, ठीक है। 4 ग्रुपों के नाम है। ये किसके नाम बेटा? 4 ग्रुपों के नाम है। ये पान हो गया, ईंट हो गई, चिड़ी हो गई। देखो बेटा, ये दोनों हम काले से लिखे देते हैं। चिड़ी और हुकुम किससे लिखे देते हैं? काले से लिखे देते हैं। तो चिड़ी हो गई और ये हो गया है अपना हुकुम। ये हमने काले से क्यों लिखा बेटा? ये दोनों जो पत्ते होते हैं, ये दोनों जो ग्रुप होते हैं वो बेटा काले के होते हैं। किसके होते हैं? काले के। और ये जो दोनों आपके ग्रुप होते हैं ये रेड के होते हैं। ये किसके होते हैं? रेड के। आप समझते चलिए, हम आपको पूरी गड्डी एकदम पूरा बेटा यहाँ पे क्लियर डाटा देंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, इनके सिंबल भी अगर आपको बता दें, अगर आप गड्डी में देखो तो कुछ इस तरह से इसका सिंबल बना होगा। पान का पूरा एकदम कलर होगा इसका रेड से, ठीक है। ऐसे ईंट कुछ इस तरह से बना होगा सिंबल, ये भी रेड कलर से पूरा होगा। और चिड़ी कुछ काले कलर से बेटा इस तरीके से बना होगा। यहाँ पे समझिए, ऐसे जाता है और ऐसे जाके कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना होता है। ये चिड़ी हो गया आपका, ठीक है। और हुकुम का निशान जो बेटा कुछ इस तरीके से इसमें जाता है, पान टाइप का थोड़ा होता है और नीचे डंठल होता है इसमें, ऐसे कुछ होता है। थोड़ा आइडिया से यहाँ पे हम लोग समझा देते हैं। इस तरह से ये भी पूरा काला होता है, ये पूरा काला होता है, ठीक बेटा। तो ये हुकुम का, ये चिड़ी का और ये आपका ईंट का सिंबल हो गया। ये पान का कुछ हार्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो पत्ते होते हैं वो आपके कितने ग्रुप में बट गए? 1 2 3 4। नाम याद कर लीजिए बच्चों, क्या है? पान, ईंट, चिड़ी और हुकुम, ठीक है। ये अपने दिमाग में नाम बैठा लें आज। तो इनके 13-13 ग्रुप कौन कौन से होते हैं यहाँ पे समझिए बच्चों। देखिए, सभी का एक एक राजा होता है, मतलब सभी का एक एक राजा होता है। तो सबका एक एक हमने राजा यहाँ पे कर दिया। इनका भी एक एक, मतलब इसे बादशाह बोलेंगे। क्या बोल देते हैं? किंग, या राजा, बादशाह, आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे दीजिए। देखो बच्चों, जब राजा है तो इनकी एक एक रानी होगी, यानी कि क्यून। तो इनकी जो रानी भी एक एक सबकी हो गई, ठीक है। और इसके बाद बच्चों, जब राजा रानी है तो सेवा पाने के लिए गुलाम चाहिए, तो इनका एक एक गुलाम भी हो जाता है। यहाँ पे कौन होगा? गुलाम होगा। इसके बाद बच्चों इनके पत्ते आते हैं, फिर 1 2 3 4 10 तक चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? 10 तक। ऐसे 1 2 3 डॉट डॉट 4 कहाँ तक? 10 तक। ऐसे आइए इधर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक? 10 तक। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक? 10 तक। अब समझो बेटा यहाँ पे, तो ये 10 पत्ते तो ये हो गए, यानी कि इक्का दुक्का इस तरीके से, नैला दहला, इस तरीके से यहाँ पे अपने हिसाब से 10 तक, जो भी जैसा आपके लैंग्वेज में बोला जाता हो वहाँ तक 10 तक मतलब बच्चों यहाँ पे होते हैं। ये हमारा बादशाह, क्वीन, और यहाँ पे क्या, इसे बेगम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बेगम। जहाँ तक आपका लिखा होगा इसका नाम होगा बादशाह। इसका नाम क्या होगा? बादशाह ज़्यादातर लिखते हैं। इसे लिखते हैं बेगम और इसे लिखते हैं गुलाम, यानी कि गुलाम। इसे क्या लिखते हैं बेटा? गुलाम। तो आप समझिए बेटा, ये जो पत्ते हैं, तो हमें यहाँ से देखने को जो मिल रहा है कि बेटा हमारी 2 लाइनें पूरी ये लाल से होती हैं। पूरी किससे होती हैं? ये लाल से होती हैं। यहाँ पे हमने ब्लैक से दिखा दी, बस ये हमने बताया दोनों ये लाल से होती हैं। और ये दोनों किसकी होती हैं? काली होती हैं। ये दोनों बेटा कैसी होती हैं? काली होती हैं। यहाँ पे हम बना देते हैं, ये देखिए काली हो गई पूरी। और ये जो पूरे होते हैं ये सब रेड से होते हैं। 10 ये भी किससे होते हैं? रेड से होते हैं, ठीक है। तो 10 तक पत्ते रेड। तो बच्चों ये इसमें हमें दिखने को मिला, देखिए 3J और 10J, 3 और 10 कितना हो गया? यानी कि हमारे जो टोटल 13 पत्ते ये हो गए और 13 ये हो गए। 13 दूनी 26 पत्ते हमारे टोटल क्या हो गए बेटा? लाल हो गए, 26। इसी तरीके से अगर हम पूछें हमारी पूरी गड्डी में काले जो पत्ते होंगे वो भी हमारे 26 होंगे, है ना। तो 52 थे। देखिए बच्चों, हिसाब बराबर है। जो 52 पत्ते थे 13-13 ग्रुप में, 13 चौकू 52 यहाँ से बट गए। और यानी कि इसमें 26 हो गए लाल और 26 हो गए काले, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बेटा पूरी गड्डी में अगर देखा जाए तो बादशाह टोटल कितने हैं, बादशाह टोटल कितने अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए 1 2 3 4 बादशाह हैं, है ना। 4 रानी हो गई और 4 ही हमारे क्या हो गए, गुलाम हो गए। और एक बात बच्चों बता दें, ये जो कार्ड होते हैं ना, ये वाले तुम्हारे कार्ड, ये 12 कार्ड होते हैं, इनमें सभी में फोटो बने होते हैं, यानी कि चेहरे बने होते हैं। तो जब चेहरे बने होते हैं तो इसीलिए जो 12 कार्ड होते हैं इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फेस कार्ड हो जाते हैं, मतलब इनमें चेहरे बने होते हैं, इनमें क्या बने होते हैं, चेहरे बने होते हैं। अब चीज़ों को बेटा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अगर आपसे पूछे, मतलब पूरा गड्डी का डाटा बच्चों यही है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो अगर देखा जाए कि आपकी गड्डी है जो टोटल मतलब 13 के ग्रुप में बटी हुई है, इसमें इनके नाम पान ईंट चिड़ी हुक्म है। इसमें बेटा 2 हमारी लाइनें यानी कि काली होती हैं तो और 2 लाइनें लाल होती हैं, यानी कि 26 पत्ते लाल होते हैं, 26 पत्ते काले होते हैं। इसमें 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, और बाकी के इक्का पूछे जाए तो इक्का भी इसमें 4 हैं, दुक्के और इससे दैला भी इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो सारी सभी पत्ते इस तरह से अगर देखे जाएँ तो 4 4 हैं। अगर बात करें बेटा कि इसमें हमारी लाल बेगम कितनी है, देखिए बेटा वैसे टोटल तो बेगम इसमें कितनी है, 4 हैं, टोटल बेगम कितनी है, 4 हैं। अगर टोटल बादशाह 4 हैं, टोटल गुलाम जो भी हैं वो भी हमारे 4 हैं। अगर पूछे कि लाल रानी कितनी है इसमें बेटा, लाल रानी इसमें पूछी जाए तो लाल रानी है, देखिए इसमें आपको दिख रही 2 ही तो हैं पूरी गड्डी में, लाल रानी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। और काली रानी भी यहाँ पे बेटा देखिए 2 काली रानी है ना। तो काली रानी की बात करें तो काली रानी भी इसमें बच्चों कितनी होती हैं, 2 होती हैं, और 2 ही लाल रानी होती हैं। अच्छा काले राजा भी 2 हैं, रानी, इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा, आपको मजाक थोड़ी ना लग रहा है। यहाँ पे हम बिल्कुल सब क्लियर चीज़ें यहाँ पे कर दे, जिससे कि अभी भी गड्डी से रिलेटेड तो आपका समझिए क्वेश्चन बन गया। ये आप दिमाग में छापो बच्चों तो गड्डी से बन गया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बच्चों ये आएगा कि एक गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा गया, उसमें से एक पत्ता खींचा गया, पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता। तो किसके होने की प्रायिकता बच्चों, बादशाह होने की अगर प्रायिकता निकालेगा तो बादशाह होने की प्रायिकता कैसे निकालोगे, होने की प्रायिकता। तो इसके लिए एक बेटा फार्मूला होगा हमारा, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं बेटा। एक देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन देखिए अभी हम एक सूत्र होता है बेटा, प्रायिकता बराबर, आप समझिए प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल घटना बटा कुल घटना, अनुकूल घटना बटा कुल घटना, ये होता बच्चों फार्मूला। कुल घटना, देखिए बेटा कुल घटना का मतलब है टोटल कितनी घटनाएं यहाँ पे घट सकती हैं। मतलब आपने 52 पत्तों की जो गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा तो उसमें से आपने एक पत्ता खींचा तो कोई भी पत्ता वहाँ से आ सकता है। अब जब कोई पत्ता आ सकता है तो टोटल पत्ते कितने, 52 हैं, तो यहाँ से टोटल घटनाएं हमारी 52 घट सकती हैं, ठीक है। तो अब समझिए हमारी, अब क्वेश्चन कहेगा कि एक बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे आएगा बेटा कि जैसे हमने एक गड्डी को फेंटा तो उसमें से एक पत्ता निकाला, उस पत्ते के बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए बेटा कुल बादशाह कितने, 1 2 3 4 बादशाह है ना पूरी गड्डी में, तो पूरी गड्डी में बादशाह कितने होते हैं, 4 बादशाह होते हैं बेटा 4। अब 4 बादशाह हैं तो हमारी अनुकूल घटना हो गई 4, कुल घटना हो गई हमारी 52, तो इसे काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/13, है ना। अब देखिए बेटा अगर क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो बादशाह होने का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात करें कि क्वेश्चन ये कहे चिड़ी का बादशाह होने की प्रायिकता, किसका बेटा, चिड़ी का बादशाह होने की प्रायिकता, चिड़ी का बादशाह होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो चिड़ी का बादशाह कैसे निकालोगे बेटा, चिड़ी में बादशाह कितने हैं, चिड़ी में बादशाह तो एक ही है, तो इसकी प्रायिकता अनुकूल घटना हमारी 1 है और कुल घटना हमारी 52 है, तो 1/52 हो गया चिड़ी का प्रायिकता। तो यहाँ पे हम लोग साफ सुथरा लिख देंगे अनुकूल घटना बराबर 1, क्योंकि चिड़ी का बादशाह 1 है, कुल घटना बच्चों हमारी है 52, कुल घटना है 52। तो प्रायिकता बराबर फार्मूला लगाएंगे अनुकूल घटना बटा कुल घटना, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो यहाँ से बेटा मिलेगा 1/52, इस तरह से हो जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन कहे बेटा कि लाल बादशाह होने की प्रायिकता, तो आप किस तरह से लगा पाओगे लाल बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो लाल बादशाह होने की प्रायिकता देखिए आप, लाल बादशाह होने की प्रायिकता यहाँ से बताइए, आप खुद सोचिए होने की प्रायिकता। तो यहाँ से लाल बादशाह कैसे निकालेंगे, लाल बादशाह हैं कितने, देखिए बेटा एक दो ही तो हैं, तो लाल बादशाह दो, तो अनुकूल घटना कितना हो गया, अनुकूल घटना दो, कुल घटना 52, तो इसे काट देते हैं तो आंसर आ जाएगा 1/26, है ना। अच्छा बेटा फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता, ऐसी क्वेश्चन का गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा, फेंटने के बाद उसमें से एक पत्ता निकाला, उस पत्ते के फेस कार्ड होने की प्रायिकता। हमने बोला कि फेस कार्ड टोटल आपके पास कितने हैं बच्चों, 12 हैं, इन्हीं में चेहरे बने होते हैं, इन्हीं में क्या बने होते हैं, चेहरे बने होते हैं। एक बात बच्चों और बताएं, हम आपको चेहरे वाली जब बात आ गई तो बता ही देते हैं लगे हाथ। ये जो राजा साहब होते हैं ये दिल के राजा हैं, ये किसके हैं, किंग ऑफ हार्ट। आहा दिल के राजा हैं बेटा, इनकी मूछें नहीं होती हैं, इनकी क्या नहीं होती हैं, मूछें नहीं होती हैं, मूछें इनकी नहीं होती हैं। आप इस चीज़ को देखना किसी भी गड्डी में देखना, तो ये दिल के राजा हैं बेटा, इनकी मूछें नहीं होती हैं। अब क्यों नहीं होती ये मत पूछना, ठीक है, हो सकता है गम में मुड़ा दी हो, अब दिल के ही राजा हैं भाई साहब, तो क्या करना, वो इनकी अलग स्टोरी होती है कि ये पत्ते कैसे बनाए गए हैं, तो वो कहानी अलग, मतलब फिलहाल में इनकी मूछें नहीं होती। और एक बात और बेटा, ये आत्महत्या करते हुए भी बादशाह इन्हें बोला गया है, मतलब ये अपने सर में तलवार घुसाते हुए दिखाए गए हैं कार्ड में, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो आत्महत्या करते हुए राजा कौन से हैं, यही हैं दिल के राजा, इन किंग ऑफ हार्ट यानी कि पान का बादशाह। तो चलिए हम लोग फिलहाल में ये सी चीज़ें इतनी गहराई से आपको नहीं पूछेगा, फिर भी हमने आपको बता दिया। देखिए बेटा अगर क्वेश्चन कहता है कि हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता, आहा किसका, हुकुम का, देखते हैं हम लोग हुकुम का इक्का। तो हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता, हुकुम का इक्का कैसे निकालोगे बच्चों, हुकुम के कितने इक्के हैं टोटल, देखिए बेटा हुकुम ये है और हुकुम में के कितने, एक ही तो है, पूरे कहीं और इक्के हैं, ये इक्का है, देखिए बेटा एक ये इक्का है, एक ये, लेकिन ये हुकुम का नहीं है, ना ये हुकुम का है ना ये हुकुम का, हुकुम के इक्के कितने, एक ही तो है। तो अनुकूल घटना देखते हैं हम लोग कितनी है, एक है, कुल घटना कितनी है हमारी 52 है, तो ये आंसर आ गया हुकुम का इक्का। तो इस तरीके से बेटा हमें तो लगता है आप चीज़ों को कर पाएंगे, आप थोड़ा खुद ही बना के देखिए, दिखाइए। हम आपसे कहें ईंट का गुलाम, ईंट का गुलाम होने की प्रायिकता निकालो बेटा, तो ईंट का गुलाम होने की प्रायिकता क्या दोगे आप कर पाओगे, आप देखोगे इसमें गुलाम तो बेटा पूरे 1 2 3 4, लेकिन आपको चाहिए कौन सा है, ईंट का चाहिए, तो ईंट की गुलाम एक ही तो है, तो ईंट का गुलाम एक, टोटल प्रायिकता बच्चों बटे 52 कर देते हैं, तो यहाँ से आंसर आपका हो गया, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि गुलाम होने की प्रायिकता, पत्ता खींचा उस पत्ते की गुलाम होने की प्रायिकता, तो गुलाम इसमें बेटा कितने 1 2 3 4 हैं, तो 4/52 कर दिया। काला गुलाम होने की प्रायिकता, तो काले गुलाम कितने 2 हैं, टोटल हमारा 52 हो गया, इसे काट दिया तो 1/26 आ गया। आई होप आप चीज़ों को बच्चों समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा गड्डी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे पासे की, यानी कि पासे से प्रायिकता के कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, तो इन्हें हम लोग समझेंगे। तो पहले बेटा इसमें देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों इस तरह से आपके लिए हो सकता है कि किसी एक ही पासे को उछाला जाएगा, दूसरा हो सकता है बच्चों 2 पासे को एक साथ उछाला जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाएगा। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे किसी एक पासे को उछाल रहे हैं। अब जब बच्चों पासे को उछालेंगे, कौन सी बात करेंगे, जब किसी एक पासे को उछाल रहे हैं, तो बेटा देखिए जब हम किसी पासे को उछालेंगे तो उसमें से ऐसा हो सकता है संभवतः 1 आ सकता है, 2 3 4 और 5 6, इन्हीं में से कोई अंक आ सकता है, क्योंकि मुझे पता है हम लोगों को जो हमारा पासा होता है इसमें लूडो का उसमें 6 अंक तक बने होते हैं। हाँ उस पासे की हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं जो पासा विशेष विधि से बनाया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस पासे से कौन से अंक आ सकते हैं, यही 1 2 3 4 5 6। तो बेटा यहाँ पर आप समझिए कुल घटनाएं जो आपकी घट रही हैं वो कितनी है, 6 हैं, यानी कि ये आपकी हो गई कुल घटनाएं हो गई बेटा, है ना। इनमें से कुछ भी अंक आपका आ सकता है।
अब क्वेश्चन कैसे बनता है थोड़ा समझिए। क्वेश्चन कह सकता है आपसे कि सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, इस तरह से पूछ सकता है बेटा, है ना। या पूछ सकता है बेटा विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। पूछ सकता है बेटा 3 का गुणज, 3 का गुणज, कुछ भी हो सकता है गुणज यहाँ पे आपका, है ना। 3 का, 4 का, 5 का, इस तरह से गुणज भी पूछ सकता है। या बेटा गुणज की प्रायिकता पूछ सकता है, ठीक है, गुणज की प्रायिकता, है ना। यहाँ इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं बेटा। और पूछ सकता है बेटा 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, इस तरह से आपसे पूछ सकता है क्या होगी। और भी बेटा पूछ सकता है 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी संख्या की प्रायिकता। मतलब इसमें आप तमाम क्वेश्चन बना सकते हैं ना, ये हम लोग सभी अभी समझते हैं, आप खुद बैठे बना सकते हैं अपने क्वेश्चन। पहले इन्हें क्लियर करते हैं। देखो बेटा सम, एक और भी एक क्वेश्चन हो सकता है, एक आता है कि बेटा सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या की क्या प्रायिकता है, सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे समझिए सम संख्या आने की प्रायिकता हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन ऐसे आएगा यहाँ पे कि एक पासे को उछाला गया है और उस पासे में मतलब सम संख्या ऊपर जो आ रही है संख्या, तो वो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो बेटा जैसे ही हम पासे को उछालेंगे तो हमने वो आपको बोल दिया टोटल घटनाएं आपकी कुछ भी हो सकती है इनमें से, तो कुल घटनाएं तो आपकी हो गई बेटा 6। अब सम संख्या आने की प्रायिकता हम पासे में देखेंगे कि हमारे पास सम संख्या कितनी है बेटा। तो देखिए बेटा एक ये सम संख्या होगी, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारी अनुकूल घटनाएं कौन सी बन रही है बेटा, इसमें हमारी अनुकूल जो घटनाएं बन रही हैं, अनुकूल घटनाएं हमारी 3 हो रही हैं। कितनी हो रही है बेटा 3, क्योंकि इसमें जो हमारी सम संख्या है अगर आप देखिए तो 2 है, 4 है और 6 है। तो हमारी अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, 3 हो गई यहाँ पे। तो प्रायिकता का फार्मूला आपको पता ही है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटा कुल घटना, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो बेटा अनुकूल घटना हमारी कितनी यहाँ पे 3 है और बटा में कुल घटना कितनी है यहाँ पे 6 है। तो इसे काट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। दूसरा देखिए बच्चों विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या अगर देखा जाए तो बेटा इसमें कितनी है, 1 ये है, ये 2 और इसके बाद 3। तो विषम संख्या भी इसमें कितनी है 3 है। तो अनुकूल घटना इसके लिए भी 3 हो गई, कुल घटना इसकी 6 है। तो इसका भी आंसर 1/2 आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पे पूछ रहा पहले 3 का गुणज। तो 3 का गुणज देख लेते बेटा, इसमें 3 का गुणज है मतलब 3 के पाड़े से कौन कौन सी कट रही हैं। तो 3 के पाड़े से देखिए बेटा एक तो 3 खुद ही कट रही है, एक इसके बाद 6 कट रही है। तो इसके लिए अनुकूल घटना हो गई 2, कुल घटना है 6। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा कुल घटना, तो 2 बटा, तो इसे काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। और बच्चों आपको इस तरीके का क्वेश्चन ऑप्शन में तो मिलना ही मिलना है पक्का, इसके बाद दीर्घ में भी आपको वहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से जरूर 100% क्वेश्चन बनेंगे। ताश की गड्डी का हमने बता दिया, प्रायिकता का आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अगला आता है हमारा 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता। 2 से बड़ी संख्या बेटा देखिए क्या हो सकती है, 2 से बड़ी संख्या इसमें देखते हैं हमारी। देखिए 2 से बड़ी संख्या की बात करी तो 2 से छोटा तो जाना नहीं, तो 1 2 3 4। तो 2 से बड़ी हमारी संख्या कितनी है बेटा 4 है और टोटल है 6। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/6। इसे काट के हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। तो ये 2 3, तो आंसर इसका 2/3 हो जाएगा। 5 से छोटी संख्या की बात कर लें तो 5 से छोटी भी कितनी है 4 है हमारी, 1 2 3 4 है। तो इसका भी इस तरह से हो जाएगा बेटा। यहाँ पे इस तरह से भी पूछ सकता है सम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो दुनिया में 2 जो अकेली एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसका बेटा क्या बनेगा, इसकी प्रायिकता तो अकेली, वैसे भी यहाँ भी अकेली पड़ रही है,
वैसे तो जी ये आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक ही नंबर ये हमारा है बेटा, जो सम अभाज्य जो कौन है, 2 है, और यहाँ भी हमारा एक ही है अगर पासे में देखा जाए तो इसकी प्रायिकता क्या है, 1, क्योंकि अनुकूल घटना केवल 1 है, मतलब अकेले ही तो है, इसमें एक घटना घट रही है 2, और बाकी की हमारी 6 घटना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। अब यहाँ पे समझिए बेटा, क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 3, 2, इस तरीके से। तो 5 इसमें है कितनी, एक ही बार तो है पूरा 5, तो इसमें अनुकूल घटना 1, कुल घटना 6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6। तो इस तरह से बच्चों, अब इसमें 7 आने की क्या प्रायिकता है आप बताइए बच्चों। 7 तो इसमें है ही नहीं, तो 7 का हो गया 0 बटा हो गया टोटल 6, तो आंसर इसका आ जाएगा 0। जब कोई चीज़ है ही नहीं तो वो कहाँ से घटना घटेगी, तो इसलिए इसमें 7 आने की प्रायिकता 0 हो गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं कि 2 पासों को एक साथ उछाल लें, मतलब 2 पासों को एक साथ उछाल लें, तो पहले पासे पे 1 आया, दूसरे पे 4 आ गया, पहले पे 6 आया, दूसरे 5 आ गया, तो मतलब इस तरह से कई घटनाएं यहाँ पे घटेंगी। तो जब हम लोग 2 पासों को एक साथ उछालें या फिर एक पासे को 2 बार उछालें, तो बेटा इसमें टोटल घटनाएं जो बनती हैं वो 36 घटनाएं, यानी कि 36 घटनाएं बनती हैं। वो कौन सी बनती हैं वो हम आपको यहाँ पे दे देते हैं। तो देखिए बेटा, पहले पे पासे पे 1 आ गया, मान लिया उछाला, और दूसरे पे भी 1 आ गया, तो ये पहली घटना हो सकती है। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, पहले 1 3 आया, दूसरे पे पहले पे 1 नहीं आया, दूसरे पे हो सकता है 4 आ जाए, पहले 1, दूसरे पे हो सकता है 5 आ जाए, पहले 1, दूसरे पे हो सकता है 6 आ जाए। इस तरह से बेटा और भी हो सकता है, यहाँ पे पहले पे आ सकता है 1, और यहाँ पे देखिए पहले पे आ सकता है 2। देखिए और भी हो सकता है, यहाँ पे पहले पे क्या आ सकता है बेटा 2, फिर इस पे आ सकता है 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से हो सकता है बेटा। और भी घटनाएं देखिए यहाँ पे पूरी टोटल 36 बनेंगी, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, है ना। इसके बाद और घटना देखिए आप बड़े आराम से बना पाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, है ना। इसके बाद 6 1 6 2 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो बेटा ये टोटल अगर देखी जाए तो ये हमारी 36 घटनाएं होती हैं। ये टोटल कितनी होती हैं, 36। तो अगर 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो टोटल घटनाएं आती हैं 36। कुल घटनाएं कितनी होती हैं बेटा, 36 होती हैं। या फिर एक पासे को 2 बार उछालें तब भी हमारी 36 ही घटनाएं होगी। यहाँ पे मान लिया पहली उछाल में बच्चों आ गया 1, फिर दूसरी उछाल में आ गया 1, पहली उछाल में बनाया दूसरी में, तो इस तरह से भी टोटल 36 ही घटनाएं यहाँ पे बन जाती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बच्चों ऐसे बनेगा कि कहेगा कि अगर 2 पासों को एक साथ उछाला और जब उछाला तो उस पर जो अंक आए हैं उनका योग कहेगा। कभी कभी योग के बारे में बात कर देगा, है ना। ज़्यादातर ऐसे में योगी की बात करेगा कि उन पे योग जो आ रहा है 12 आने की क्या प्रायिकता होगी, यह योग 9 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी, या योग 9 से कम आने की क्या प्रायिकता होगी। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। योग 5 आने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बन सकता है। यहाँ पे मान लिया क्वेश्चन आ सकता है कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है ना। तो योग 9 आने की प्रायिकता, योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। देखते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे। तो यहाँ देखा जाए बेटा तो योग 9 आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो हमारे पास टोटल ये घटनाएं तो हमें पता है, कुल घटनाएं कितनी हैं इसमें, कुल घटनाएं हमें मालूम है बच्चों, कुल घटनाएं हमारी हो गई हैं 36। तो हल करेंगे हम लोग यहाँ पे, कुल घटनाएं हो रही हैं अपनी 36, ठीक है। ये तो कहानी निपट गई।
अब अनुकूल घटना की बात कर लेते हैं बेटा। अनुकूल घटना में हमें देखना है योग है वो 9 आना चाहिए। योग कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो देखते हैं इन दोनों का योग बेटा कितना? 2 हो रहा, मतलब बात नहीं, इधर कहीं नहीं आपकी बात बन रही। योग देखिए 9 कहाँ से आना शुरू होगा? आप देखिए ये वाली संख्याओं को आप ध्यान से देखिए, ये जो बन रही ऐसे देखनी पड़ेंगी इसमें। देखो योग 9 इनमें ही आ रहा है। देखो बच्चों, जरूर नहीं है ऐसी आपको लाइन में मिल रहा है, मतलब कुछ भी मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो हमने आपको 9 वाली यहाँ पे दिखा दी। 1 2 3 4 घटना है। इस पूरी 36 घटनाओं में केवल 1 2 3 4 ऐसी घटनाएं हैं जिनमें योग 9 आ रहा है। तो हमारी बेटा अनुकूल घटना हो गई है इसमें। अनुकूल घटना कितनी हो गई है? अनुकूल घटना बेटा इसमें 4 है इसमें, ठीक है बेटा। तो प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता इसमें हो जाएगी अपनी, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो इससे कैंसिल कर देते हैं तो 1/9 यहाँ से आपका बन जाता है, ठीक है बेटा। और देखिए बेटा कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये तो योग वाली बात हो गई। अब देखिए अंतर वाली भी बातें पूछ सकता है। अंतर की बहुत कम आपसे पूछेगा, ज़्यादातर योग की पूछेगा। अगर अंतर की कहता है तो आप अंतर वाली भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ये तो योग 9 की बात थी बेटा। योग 10 की बात हो सकती, 11 की बात हो सकती है। तो इस तरह से योग आप देख लें कि दोनों अंकों का योग जितना पूछ रहा उतना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, वो सारी हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। जैसे हमसे कह दे योग 6 आने की प्रायिकता कितना, कह दे 6, तो इसमें समझिए आप 6 वाली कितनी है। देखो एक ये है और इसके बाद एक ये है, एक ये है, एक ये, तो ये सारी हैं। देखिए 6, 5 और 1 कितना हो रहा? 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6। तो इस तरह 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/36। तो ये योग 6 आने की प्रायिकता यहाँ से हो गई है। दूसरा बेटा क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे कहेगा क्वेश्चन कि 2 पासों को एक साथ उछाला है और दोनों पासों को जब एक साथ उसने उछाला है तो कम से कम किसी एक पासे पर 5 आने की प्रायिकता। उछाला जाता है तो कम से कम क्या कहेगा बेटा? कम से कम एक पासे पर 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप क्या बताएंगे क्या होगी? कम से कम एक पासे पर 5 आना चाहिए, इसे हटा दीजिए बेटा, ठीक है। तो योग कम से कम किसी योग की बात नहीं यहाँ पे हो रही, मतलब उछाला गया है। तो जब 2 पासों को बेटा एक साथ उछालेंगे तो टोटल घटनाओं तो हमें पता है 36 ही बनेंगी यहाँ पे। अब वो बोल रहा है यहाँ पे कम से कम। देख बेटा जब कम से कम की बात करी जाती तो उससे ऊपर हम लोग निकल जाते हैं। जैसे आप समझिए आपसे कोई दुकानदार बोल रहा है कि हम आपको मान लिया कोई वस्तु है वो कम से कम 40 रुपए की देंगे। कम से कम कितने की देंगे? 40 रुपए की। तो इसका मतलब बेटा वो 40 की भी दे सकता है, 50 की भी, मतलब ऊपर आप कितना चले जा सकते हैं। तो कम से कम में वो ऊपर आप जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें अधिक से अधिक, अब आपको कि हम अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 रुपये दे सकते हैं। तो बेटा अब आप 30 से ऊपर नहीं, अधिक से अधिक की बात करी तो आप 30 ऊपर नहीं जाओगे, तो आप नीचे चले जाओगे। 20 में भी ले सकते हो, 15 में भी ले सकते हो। तो जब बात आए बेटा कम से कम की तो समझ लेना उससे ऊपर भी काम होगा, उसके नीचे नहीं, उससे ऊपर आप कितना भी जा सकते हैं। ऐसी अगर अधिक से अधिक की बात करें तो समझ लेना कि आप उससे नीचे आएंगे, उससे ऊपर अब नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बोल रहा है कम से कम एक, मतलब बेटा कम से कम एक पासे पे क्या होना चाहिए? कम से कम एक पासे पे 5 बना होना चाहिए। 2 पे भी बना होगा वो भी हमारा यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। तो अब देखते हैं इसमें 5 कितने पासों कितने पे आए। देखिए बेटा यहाँ समझिए, यहाँ देख लेते हैं हम लोग कितना है। देखिए इस पे भी 5 बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 ऐसी कंडीशनें हैं जिनमें हमारा 5 हमें दिख रहा है ना। एक बार और देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 ये भी ले लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें कम से कम बोला तो हम लोग ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। 2 से काम चल जाएगा, 1 ही बोला कम से कम तो 2 से भी काम हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें बेटा 11 अनुकूल घटना है, टोटल घटना है 36।
तो इसका आंसर आ गया 11/36। तो इस तरह से आप बेटा क्वेश्चन यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बच्चों वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा तो दोस्तों में भी शेयर करिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सिक्का से रिलेटेड। देखिए बेटा अब हम लोग बात करेंगे सिक्के से, सिक्का जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं हमारे। सिक्का तो देखिए बहुत आसान तरीके से इसका, सिक्का में या तो हेड होगा या फिर बेटा क्या होगा, टेल होगा, है ना। सिक्का जो है हमारा उसमें तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो सिक्का जब उछालते हैं तो उसमें टोटल घटनाएं होती हैं 2, तो ये हमारी हो जाती हैं कुल घटनाएं, है ना। तो बेटा जब सिक्का की कुल घटनाएं हो गई 2, तो ये कुल घटनाएं होंगी, तो इसकी प्रायिकता अगर पूछी जाए तो हेड आने की प्रायिकता, किसकी, हेड आने की प्रायिकता। किसी एक सिक्के को बेटा उछाला, यहाँ पे हम लोग अभी एक सिक्के को उछलवा रहे हैं, तो एक सिक्का उछालेंगे तो हेड कितने, देखो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2। ये तो एक सिक्के के लिए होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किसी एक सिक्के से तो आप इस तरीके से कर देंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2 सिक्कों की। तो 2 सिक्के जब एक साथ उछाले जाते हैं तो क्या होता है बेटा, समझिए यहाँ पे। जब आप 2 सिक्के एक साथ उछालोगे तो दूसरा कंडीशन आपका बन रहा है, जब दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो उसके लिए बेटा क्या होगा यहाँ पे समझिए। तो जब 2 सिक्के एक साथ आप उछालोगे तो देखिए ऐसा हो सकता है, 2 सिक्के उछाले, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया। दूसरा ऐसा हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे टेल आ गया, है ना। ऐसा हो सकता है बच्चों पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल। ऐसा हो सकता है पहले पे टेल और दूसरे पे आ गया हेड। तो बेटा जब 2 सिक्के एक साथ उछालते हो तो आपकी ये 4 घटनाएं आपकी बन जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, क्वेश्चन आपका बेटा बन सकता है, यहाँ समझिए। जब आपने 2 सिक्के एक साथ उछाले तो टोटल घटनाएं हो गई आपकी 4, इतना याद रखिए। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, यानी कि चित आने की प्रायिकता, है ना, चित होने की प्रायिकता। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है दोनों सिक्कों पर टेल होने की प्रायिकता, टेल होने की प्रायिकता। यह बेटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कम से कम एक सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता, हेड होने की प्रायिकता। इस तरह से बेटा पूछ सकता है, या पूछ सकता है बेटा किसी पर भी चित ना होने की प्रायिकता, किसी पर घुमा सकता है इस तरह से, है ना, किसी पर भी चित ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। 1000 क्वेश्चन बेटा यहाँ से आपके तैयार हो सकते हैं एक ही टॉपिक से। तो बेटा इस तरह से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब यहाँ समझिए कि दोनों सिक्कों पर हेड होने की प्रायिकता, मतलब दोनों सिक्कों, कुल घटनाएं हमारी है 4 और दोनों सिक्कों पर हेड की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें कितनी जगह ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों सिक्कों पर हेड हो, एक ही तो है। तो अनुकूल घटना हो गई 1, कुल घटना हो गई 4, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/4, है ना। अब देखिए बेटा दोनों सिक्कों पर टेल होने की प्रायिकता, दोनों पे कहाँ, एक ही तो है ऐसी घटना, तो 1/4। हाँ याद रखना कब की कहानी है, जब 2 सिक्के एक साथ उछाले, उसके लिए ये कहानी है, ठीक है। अगला है हमारा बच्चा, कम से कम एक सिक्के पर हेड होने की प्रायिकता। देखो बेटा कम से कम एक सिक्के पे हेड होने की बात करी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पे हेड होगा तब भी काम चल जाएगा, मतलब हम उसे भी काउंट करेंगे जिसमें 2 सिक्कों पर हेड होगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा हेड, देखिए ये भी हम काउंट करेंगे क्योंकि दोनों पे हेड है, ये भी काउंट करेंगे, ये भी काउंट करेंगे। तो एक पे है, एक पे है, एक पे, इसे नहीं करेंगे काउंट, क्योंकि उसने कहा है कम से कम एक सिक्के पर हेड होना चाहिए, इसमें तो एक पर भी नहीं है। तो हमारी अनुकूल घटना कितनी हो रही, 1 2 3, तो अनुकूल घटना बच्चों हो रही 3, कुल घटना है हमारी 4, तो प्रायिकता हो गई 3/4, है ना। तो इस तरह से बेटा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। किसी पर भी चित ना होने की प्रायिकता,
तो मतलब हमें बेटा किसी पर भी चित्त ना हो, ऐसी घटना इसमें देखनी है जिसमें एक पर भी चित्त ना आया हो। तो देखिए बेटा एक पर भी, यही तो घटना हो गई हमारी, एक पर भी इसमें क्या नहीं है, चित्त नहीं है। तो हमारा एक अनुकूल घटना हो गई, टोटल घटना हो गई 4। तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/4। बेटा हमारा आता है तीसरा, यहाँ पे सिक्के से रिलेटेड है बच्चों। जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं, उछाले जाते हैं, तो उसके लिए बेटा क्या होगा यहाँ पे समझिए। जब 3 सिक्के एक साथ उछाल दोगे तो ऐसे में घटना घटेंगी टोटल 8। कौन कौन सी घटेंगी यहाँ पे समझिए बेटा। देखिए तीनों पे हेड आ सकता है, पहले दोनों पे हेड फिर टेल आ सकता है, हेड फिर टेल और टेल आ सकता है, तीनों पे टेल आ सकता है। इसके बाद बेटा देखिए क्या हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है। इस तरह से बेटा ये 8 घटनाएं हो सकती हैं, कुल घटनाएं हो सकती हैं 8। ये हो गई कुल घटनाएं। जब हम किसी सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो ये टोटल घटनाएं 8 हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है, क्वेश्चन बेटा वैसे ही नॉर्मल तरीके से अभी हमने आपको बताया है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पे, यहाँ से हो सकता है तीनों सिक्कों पर हेड होने की प्रायिकता, तीनों सिक्कों के हेड होने की प्रायिकता यहाँ से आपसे पूछ सकता है। तो ऐसा आपसे पूछ सकता है बेटा। दूसरा हो सकता है आपसे कह सकता है कि दो सिक्कों पर यानी कि 2 उछालों पर, वैसे बोल सकता है 2 सिक्कों पर। देखिए बेटा एक बात और आपको बता दें, यहाँ भी वही कहानी है, जैसे जब 3 सिक्के एक साथ आप उछालो या फिर मतलब एक सिक्के को 3 बार उछालो तो भी घटना यही होती है, ठीक है। तो 2 सिक्कों पर क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 सिक्कों को उछालने पर यानी कि 2 सिक्कों पर हेड होने की प्रायिकता यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है बेटा। ये और दूसरा यहाँ से पूछ सकता है आपसे कम से कम 2 सिक्कों पर टेल होने की प्रायिकता आपसे यहाँ से पूछ सकता है। तो बेटा देखिए बहुत से ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो तीनों सिक्कों पर हेड होने की, तो तीनों पे हेड बेटा एक ही बार है, तो एक अनुकूल घटना, टोटल घटना 8, तो इसका हो गया आंसर 1/8। इसके बाद 2 सिक्कों पर हेड होने की प्रायिकता, तो बेटा 2 सिक्कों पर हेड यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इस पे तो नहीं हम लेंगे क्योंकि इसमें 2 पे हेड नहीं, तीनों पे हेड है। तो ये हमारी एक घटना हो गई, एक इसे भी नहीं लेंगे, इसे भी नहीं, 2 हो गई, इसे भी नहीं लेंगे, 3 हो गई, 4 हो गई, इसे भी नहीं लेंगे। तो 1 2 3 हो गई, तो इसका हो जाएगा 3, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या, 2 सिक्कों पर हेड होना, तो 1 क्योंकि 2 पे हेड है, 2 इसके बाद 3, तो इसका हो गया 3/8 आंसर, ठीक है बेटा। तो अगला है कम से, तो लिखेंगे हम लोग कायदे से बेटे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, कुल घटना हम लोग दिखा देंगे इस तरह से। कुल घटना हमारी 8 है, अनुकूल घटना बेटा हमारी 1 2 3 इस तरीके से दिखा देंगे। तो प्रायिकता बराबर सूत्र लगा देंगे, अनुकूल घटना बटा कुल घटना, फिर इसके बाद वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कम से कम 2 सिक्के होने की, कम से कम 2 सिक्कों पर टेल होने की प्रायिकता, तो देखो बेटा कम से कम 2 सिक्कों पर टेल होना चाहिए, 3 पे होगा तब भी आपका चलेगा। तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, बाकी के नहीं लेंगे क्योंकि इनमें 1 पे टेल है, इसमें 1 पे भी नहीं, कम से कम 2 पे होना चाहिए था। तो 1 2 3 4, तो अनुकूल घटना होगी 4, कुल घटना होगी 8, तो इसे काट देंगे तो 1/2। इस तरह से ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए बेटा कुछ गेंदों से भी रिलेटेड, यहाँ से गोलियों से, गेंदों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, थैले में जो स्थित होती हैं। कैसे होती हैं, जैसे एक थैला कहेगा, एक थैला है, उसमें थैले में बेटा क्या कहेगा, बोलेगा कि थैले में 4 सफ़ेद 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं। 2 कैसी हैं, काली गेंदें हैं। तो इनमें से एक गेंद निकाली जाती है, टोटल गेंदें देखो 4 सफ़ेद 5 लाल 2 काली गेंदें, इस तरह से बोलेगा क्वेश्चन एक थैले में। तो उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, उस गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता, लाल होने की क्या प्रायिकता
पूछ सकता है काली होने की प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता। पूछ सकता है हरी होने की प्रायिकता, हरी होने की प्रायिकता। पूछ सकता है लाल ना होने की प्रायिकता, लाल ना होने की प्रायिकता। पूछ सकता है सफ़ेद होने की प्रायिकता। हजार तरह से आप यहाँ से बेटा बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिए चीज़ों को। जैसे कहेगा कुल गेंदें, पहले हम लोग सभी को जोड़ लेंगे, जो भी थैले में देगा कुल गेंदें हमारी कितनी हो रही हैं, 4 5 9 2 11, यानी कि अनुकूल घटना हो गई हमारी 11, है ना। अब देखिए बेटा यहाँ से लाल होने की प्रायिकता, तो लाल कितनी है यहाँ पे, पहले सवाल के लिए अनुकूल घटना हो गई 5, कुल घटना 11, तो 5/11 कट रहा होता है तो हम इसे काट देते हैं। अगला है काली होने की प्रायिकता, काली है 2, इसके लिए अनुकूल घटना होगी 2, कुल हो गई 11। अगला है हरी होने की प्रायिकता, इसमें बेटा हरी एक भी नहीं है तो 0/11, तो आंसर आ जाता है 0। लाल ना होने की प्रायिकता, तो लाल ना होने की प्रायिकता देखिए बेटा 5 है लाल, हमें लाल नहीं चाहिए तो बाकी की देख लेते हैं। 4 और 2 कितना हो रहा है 6, तो अनुकूल घटना होगी 6/11, तो इसलिए लाल ना होने की प्रायिकता आ गई 6/11। और एक तरीके से लाल ना होने की प्रायिकता हम लोग और निकाल सकते हैं बेटा, कैसे निकाल सकते हैं, एक सूत्र होता है, कौन सा होता है, देखिए यहाँ पे समझिए, घटना घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता प्लस ना घटने की प्रायिकता, प्लस ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। मतलब घटना घटने की प्रायिकता प्लस ना घटने की प्रायिकता, तो पी जो घटना घटने की दिखा दिया, पी बार इसे ना घटने का दिखा दिया, बराबर कितना हो गया 1। यानी घटना घटने की प्रायिकता प्लस ना घटने की प्रायिकता बराबर कितना होता है 1 होता है। अब देखिए बेटा लाल होने की प्रायिकता यहाँ पे कितना है 5/7 है, सॉरी 5/11 है। तो ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, होने की दे रहा है बच्चों, कितनी दे रहा है 5/11, ना होने की यहाँ पे पूछ रहा है तो बराबर 1 रख देंगे, तो घटना ना घटने की प्रायिकता यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे 11 एलसीएम, तो 11 - 5, तो इसका आंसर 6/11 आ जाएगा। और देखिए बेटा ऐसे भी 6/11, इस तरह से भी 6/11 है। और हम लोग इसे समझते हैं बेटा, जैसे क्वेश्चन कहेगा किसी परिवार में बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता, बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता, लड़का होने की प्रायिकता जो है वो दे देगा आपको, मान लिया 0.5 दे दिया उसने, है ना। तो ना होने की प्रायिकता पूछेगा, ना होने की, लड़का ना होने की प्रायिकता क्या होगी, बच्चे के उस लड़के ना होने की प्रायिकता क्या करेंगे, तो हम जानते हैं होने प्लस ना होने बराबर क्या होता है 1 होता है, तो ना होने का निकालना है, तो बराबर 1 - 0.5, तो आंसर इसका जो भी आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बेटा। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे किसी प्रश्न के हल होने की प्रायिकता प्लस ना होने की निकाल सकते हैं, ना होने की दे रहा तो होने की निकाल सकते, मतलब ये भी फार्मूला आपके लिए एक मोस्ट रहेगा, ठीक है बेटा। अगर होने की दे रहा तो -1 से कर दिए, ना होने की निकल आएगी, ना होने की दे रहा तो 1 से माइनस करने पे घटना घटने की प्रायिकता या क्वेश्चन हल होने की प्रायिकता निकल आएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे बच्चों दोस्तों में कर दीजिए शेयर और अपने चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसे कमेंट में बोलिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।